बीजेपी में आकर वो ऐसा बनकर ये जो है अभी पक्का एक मैं भक्त हूं अभी कैसे हो गया है। कौन ज्यादा नफरत को उगलेगा, कौन ज्यादा हिटलराना अंदाज में काम करेगा, कौन जो है मुसोलिनी का वारिस बनेगा, कौन ज्यादा गोडसे का औलाद बनेगा, वो जो है हीरो बनेगा बोलकर ये लोग एक रेस में है। वो रेस में कभी योगी आगे है, तो कभी जो है वो रेस में कपिल मिश्रा आगे है, तो वो रेस में कोई यूपी का एमएलए आगे रहता है, तो वो रेस में कभी बजरंग दल का एक लीडर आगे रहता है। एक जमाना ऐसा था वो रेस में नंबर 1 रहता था परवीन तोकड़िया। पलपल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली दंगे को 1 साल हो चुके हैं और दिल्ली दंगे के बाद अगर सबसे ज्यादा किसी को टारगेट किया गया है या सबसे ज्यादा किसी के नाम का इस्तेमाल किया गया है तो वो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। हमसे बात करने के लिए शाकिब साहब मौजूद हैं क्योंकि दिल्ली दंगे के 1 साल पूरे हो चुके हैं। किस तरीके से वो इन चीजों को देखते हैं और बार बार पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को टारगेट करने का कारण क्या। तो शाकिब साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। मैं साफ तौर पर ये जानना चाहूंगा कि अभी हाल ही में एसटीएफ की छापेमारी दिल्ली स्टेट ऑफिस पर होती है, बार बार टारगेट करने का आप लोगों को कारण क्या है? देखो, ये देश में एक 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 ऐसी कड़वी सच्चाई है कि ये देश को एक शैडो, एक संगठन या एक ताकत जो खुलकर बाहर नहीं आ सकती, वो इस देश को चलाती है। उसका नाम है आरएसएस। वो आरएसएस ये एक ऐसी एक नफरत भरी हुई, एक पोलराइज करके लोगों को नफरत में डालकर चलाने वाली संगठन है। ये दुनिया जानती है। वो संगठन के बारे में लोगों को एजुकेट करना, लोगों को जो है संघर्ष के रास्ते में लाकर डेमोक्रेटिकली, लीगली एजिटेट करने सिखाना, उनको जो है डर के पस मंजर से बाहर लाकर एक हिम्मत उनके अंदर, कॉन्फिडेंस उनके अंदर डेवलप करना, बिल्ड करना और मेन स्ट्रीम में जो है लोगों को लाना, ये सब जो है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का काम है। तो ये सब आरएसएस अच्छा जानता है, आरएसएस के लीडर्स इसको जानते हैं। तो उसके वजह से ये लोग जो है एक एक मुनज़्ज़म निज़ाम बनाकर, एक सिस्टम बनाकर पॉपुलर फ्रंट की लीडरशिप को ये लोग टारगेट करते हैं, क्योंकि इनको मालूम है बाकी लोग जो है इक्का-दुक्का इधर-उधर बात करेंगे, टाइम टू टाइम बात करेंगे, मगर उनका कमिटमेंट, उनका डेडिकेशन जो आरएसएस की मुखालिफत करने में और हमारे देश को नफरत से और हमारे देश को जो है ये जो पोलराइजिंग एक फैसिस्ट एक फोर्स से बचाने के लिए उनका जो कमिटमेंट और हमारे कमिटमेंट में, हमारे सैक्रिफाइस में जमीन आसमान का फर्क है, ये सब आरएसएस के लोग जानते हैं। तो उसके लिए ये लोग जो है एक डेडिकेटेड एक सिस्टम बनाए कि पॉपुलर फ्रंट को टारगेट करना है, पॉपुलर फ्रंट को बदनाम करना है, पॉपुलर फ्रंट से लोगों को दूर करना है, पॉपुलर फ्रंट के साथ ऐसा एक भय का माहौल क्रिएट करना है ताकि लोग इनसे दूर रहे। तो ये सब एक सोची समझी हुई एक रणनीति है, एक स्ट्रैटेजी है। वो स्ट्रैटेजी के प्रति जो है काम चल रहा है और उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है यूपी की सरकार कर रही है और गवर्नमेंट मिशनरीज को जो है ये लोग यूज कर रहे हैं, उतना ही है। क्योंकि सर जैसे कि देखा जाए तो अभी बड़े अच्छे से पॉपुलर फ्रंट ऑफ डे मनाया गया। अगर बीजेपी शासित राज्यों को छोड़ दिया जाए तो वहां पर लोगों को मनाने नहीं दिया गया, टारगेट किया गया। क्या ये माना जाए कि जो बीजेपी और संघ परिवार का सबसे बड़ा सपना है देश को हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसके लिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जो उसकी राह में सबसे बड़ा रोड़ा है जिसके कारण ये लगातार टारगेट कर रहे हैं? देखो, वही मैं जो बात मैं बोला, बहुत सारे फोर्सेस इस देश में हिंदू राष्ट्र के खिलाफ है, मगर हिंदू राष्ट्र बनने के लिए या ये आरएसएस का एक नफरत का राष्ट्र, ये ब्राह्मण सुप्रीमेसी का राष्ट्र बनने से रोकने के लिए बाकी लोग जितना काम करना है, इसी काम के लिए जो डेडिकेटेड जो संघर्ष करना है, उसमें वो लोग नहीं है। करेंगे बाद में जो है वो लोग दूसरे काम में बिजी हो जाएंगे। ये टाइम टू टाइम उनका कमिटमेंट जो है और उनका जो फोकस जो है डिविएट होता रहेगा, उनका जो है दुश्मन और उनका टारगेट जो है बदलता रहेगा। ये ऐसा है, मगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया वैसा नहीं रहेगा। पॉपुलर फ्रंट बहुत क्रिस्टल क्लियर है। हम लोगों को मालूम है कि इस देश का संविधान को तबाह और बर्बाद करने के लिए
इस देश में एक 60-70% लोगों को जो है उनके हुकूक से उनको महरूम करने के लिए, एक संविधानी ताकत से उनको दूर करने के लिए एक संगठन जो काम कर रहा है वो आरएसएस है। उसके खिलाफ ही काम करना, उसके खिलाफ ही डेडिकेट होकर रुकना ही एक बहुत बड़ा इस वक्त का आइडियोलॉजी है। इस वक्त का सबसे बड़ा एक आइडियोलॉजिकल मूवमेंट है। तो वो इस वक्त की आइडियोलॉजी है। दिस इज द आइडियोलॉजी ऑफ द टाइम बोलकर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया खड़ा हुआ है। वो सब आरएसएस के लोग जानते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना छोड़ो, हिंदू राष्ट्र के हर कदम में हम लोग जो है उनको हम लोग रोकते हैं, और उनके हर साजिश को जो है उसके पीछे जो इनका जो कंस्पिरेसी रहता है, इनका चेहरा एक, इनका मोहरा एक, इनका चाल एक, इनका चरित्र एक, ये सब चीज को हम लोग जो है खोल खोल के पब्लिक के सामने रखते हैं। तो पब्लिक अवेयर हो जाती है, और इनके लीडर्स को जो है आसानी नहीं होती है कि ड्रामा करके लोगों को जो है धोखा देने में। तो ये सब चीज वो लोग जानते हैं। जो उसका वो गुस्सा है हमारे ऊपर, उस गुस्से को जो है ये लोग हम पर अलग अलग तरीके से इम्प्लीमेंट करते हैं। क्योंकि सर दिल्ली दंगे के ऊपर मैं आता हूं, क्योंकि दिल्ली दंगे में एक नाम सबसे ज्यादा उछला, वो था कपिल मिश्रा का। 1 साल तक कपिल मिश्रा किसी टीवी टेलीविजन पर बैठ करके नजर नहीं आया कि उसे इस पर बात करनी चाहिए जो उसने बयान दिया, पर 1 साल बाद वो फिर से कहता हुआ तमाम चैनलों पर नजर आ रहा है कि अगर उसे जरूरत पड़ी तो वो फिर से ऐसा ही करेगा। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि दिल्ली दंगे में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम को भी सबसे ज्यादा टारगेट किया गया है। ये इसको मैं दो इसमें डिवाइड दो, आई विल डिवाइड दिस क्वेश्चन इनटू 2 पार्ट्स। फर्स्ट आई विल आंसर अबाउट दिस पर्सन कपिल मिश्रा। कौन है कपिल मिश्रा? यही कपिल मिश्रा है दिल्ली के असेंबली में खड़कर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के प्राइवेट जिंदगी के बारे में क्या क्या नहीं बोला दिल्ली के असेंबली में खड़कर। क्यों? उस वक्त पर वो कपिल मिश्रा का फ्यूचर जो है कुछ बन जाएगा आम आदमी पार्टी में बोलकर खड़ा हुआ आदमी है। वही कपिल मिश्रा जब उसका फ्यूचर उधर नहीं बनेगा, उधर जो है उसका उसका जो है एक 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 एक, 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 एक करियर उधर नहीं बनेगा बोलकर जब उसको मालूम हो गया, वो उधर से बाहर आके बीजेपी में आया। बीजेपी में आकर वो ऐसा बन गया, बनकर ये जो है अभी पक्का एक मैं भक्त हूं। अभी कैसे हो गया है, कौन ज्यादा नफरत को उगलेगा, कौन ज्यादा हिटलराना अंदाज में काम करेगा, कौन जो है मुसोलिनी का वारिस बनेगा, कौन ज्यादा गोडसे का औलाद बनेगा, वो जो है हीरो बनेगा बोलकर ये लोग एक रेस में है। वो रेस में कभी योगी आगे है, तो कभी जो है वो रेस में कपिल मिश्रा आगे है, तो वो रेस में कोई यूपी का एमएलए आगे रहता है, तो वो रेस में कभी बजरंग दल का एक लीडर आगे रहता है। एक जमाना ऐसा था वो रेस में नंबर 1 रहता था प्रवीण तोकाड़िया। क्या वो वैसा एक अलग अलग ये रेस है ये, ठीक है। अभी वो रेस में हु इज द नंबर 1, ठीक है, एक ऑडियंस को खुश करने के लिए, हमारा फ्यूचर बनाने के लिए, क्योंकि उनको मालूम है एक अंध भक्तों की एक जमात है। ये अंध भक्त जो है उनको मुसलमानों को और इस्लाम को कौन भी गाली बकता है, मुसलमानों के खिलाफ नफरत को उगलता है, वो स्टार बन जाता है। वो उनको अच्छा मालूम है। एक स्कोप है उनका एक मार्केट है। वो मार्केट में अपना प्रोडक्ट सेल हो जाएगा बोल को उनको मालूम है। तो उसके लिए वो लोग जो है कितना हो सकता उतना अपने नफरत को जो है अलग अलग अंदाज से वो लोग उगलते हैं। तो उसमें एक व्यक्ति है ये कपिल मिश्रा। ये आदमी के बारे में 1 साल के पहले या 2 साल के पहले यही आदमी करके जो हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग जो है इतना गिरकर हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर के बारे में बात नहीं करेंगे। हालांकि पॉलिटिकली हम ये देश के प्राइम मिनिस्टर से जो है 180 डिग्री हम इस व्यक्ति से खिलाफ है, मगर उसके प्राइवेट जिंदगी के बारे में हम बात नहीं करेंगे। उसके बारे में वो जो बात किया, वो जो स्टेट के असेंबली में खड़कर उतना गिरी हुई घिनौनी हरकत कोई बात करेगा तो वो आरएसएस की सोच रखने वाला ही करेगा। वो काम वो व्यक्ति ने किया। अब वही व्यक्ति आकर ये काम इधर कर रहा है, ठीक है, पॉइंट नंबर 1। दूसरा जो है ये दिल्ली दंगों का मामला। दिल्ली दंगों का एक आइसोलेटेड मामला नहीं है, इट इज ए सीक्वेंस, ठीक है। एक के बाद एक हो रहा था। तो उसमें ये जाकर भड़काऊ भाषण दिया। भड़काऊ भाषण के बाद एक चेंबर जो गर्म होकर था, वो लोग जो उधर उनका एक इंसाफ के लिए वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो प्रोटेस्ट एक न्याय का प्रोटेस्ट को भी एक जो है
उनको पाकिस्तानी, उनको जो है टुकड़े टुकड़े गैंग, उनको जिहादी ग्रुप, ये वो, उनको गोली मारो सालों को, सब बोल के एक नफरत का एक चेंबर बना के रेडी रखा गया था। दिल्ली का इलेक्शन का तंदूर बनकर था। तो ये सब के साथ जो है वो टार्च में जो जाकर ये फायर किया, वो फायर करते वक्त पर जो है ये ब्लास्ट हुआ दिल्ली का दंगा। वो जो वो दंगे के बाद जो है इमीडिएटली आरएसएस की मशीनरी काम करती है। यूपी से जो है जो स्ट्रीट फाइटर्स को, जो गुंडों को, मारने तोड़ने वालों को, और आरएसएस की मशीनरी जो है रेडीमेड वेपन्स को, ये सब जो है हर इलाकों में जो है ये लोग डंप करके रखते हैं। ये आरएसएस का पुराना एक ये प्लान है। तो वो सब जो है यूटिलाइज हुआ है, यूटिलाइज होकर ये लोग काम किए। और एक गुस्सा जो था वो प्रोटेस्ट के प्रति, एक न्याय का प्रोटेस्ट था, वो गुस्से में पुलिस जो है एक वन साइडेड बिहेवियर की, तो वो बिहेवियर के साथ मिलकर जो है दिल्ली के दंगे हुए। मगर अफसोस क्या है, अफसोस क्या है इसमें, देखो ये 1 साल हो गया, विक्टिम समुदाय के लोग जेलों में है, अग्रेसर जालिम जो है वो बाहर आके बयान कर रहा है, जालिम जो है अभी और हीरो बनने की और कोशिश कर रहा है। मुझे सर्टिफिकेट ए ग्रेड का मिला, अब A+ का सर्टिफिकेट मुझे चाहिए, उसकी वो कोशिश कर रहा है। ही इज लेजिटिमाइजिंग व्हाट ही हैज डन। ये एक दौर तक चलेगा, ये एक दौर तक चलेगा। हम लोग जो है जब भी जेनोसाइड का या ऐसे एक फैसिस्ट लोगों की जब मानसिकता को हम लोग पढ़ेंगे, इन लोगों को जब तक मालूम होता है कि हमें इससे रिवार्ड मिलेगा, हमें इससे बेनिफिट मिलेगा, ये लोग जो है पूरी कोशिश करते हैं वो रिवार्ड लेने की। वही कोशिश जो है कपिल मिश्रा कर रहा है। जब इसको मालूम पड़ेगा इसको डैमेज हो जाएगा तो वो नहीं करेगा वो। सर, मैं एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा, क्योंकि बहुत बारीकी से आपने कपिल मिश्रा के बारे में लोगों को समझाने की कोशिश भी की है, पर इस बीच एक बयान और देता है वो टीवी चैनल पे बैठ करके, कहता है कि जब एक के बाद एक नाम गिना रहा होता है कि इतने लोगों को मार दिया गया, तब वही रिपोर्टर कहता है कि 53 लोग मरे हैं, 40 दिल्ली दंगे में मुसलमान मरे हैं, पर आप उनका जिक्र नहीं कर रहे। तो बोलते हैं कि जो मुस्लिम तंजीमें हैं वो भी तो मुसलमानों के लिए काम कर रही है, वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड भी तो मुसलमानों के लिए काम करता है, वो तो किसी को मदद देते हुए नजर नहीं आते, गैर मुस्लिम को। तो क्या जो ये बार बार झूठ परोसने की कोशिश कर रहा है, क्या ये हकीकत है? अगर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया भी जमीनी स्तर पर काम कर रही है, तो क्या वो यही सब देख करके करती है या सभी लोगों के लिए काम करती हुई नजर आती है? हकीकत यह है कि फर्स्ट हम ये समझना है कि वंचित समुदाय कौन, मजलूम कौन, वो हम पहले वो समझना है। मजलूम को मदद करना या फोटोशूट के लिए हम जो है किसी को खुश करने के लिए किसी को जाके मदद करना, हमारा मकसद ये है कि मजलूम को और जरूरतमंद को जाके मदद करना है। तो हम जो भी मजलूम आता है हम उसको मदद करते हैं। वो आज हमारे देश में ज्यादातर मुसलमान मजलूम है। ये देश का हर एक रिपोर्ट वही कहता है, हमारे देश का हर एक ये इंपेरिकल डेटा यही कहता है कि मजलूम समुदाय मुसलमान है। ठीक है, उसके लिए वक्फ बोर्ड है, वो है, इतना रहने के बावजूद मजलूम समुदाय यही है। तो मतलब क्या है, ये देश में जो है मुसलमानों के साथ एक बहुत बड़ी पॉलिटिक्स हुई कि मुस्लिम्स को यूज एंड थ्रो किया गया। ये बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूं। अब सवाल पैदा होता दंगे फसादात का। दिल्ली में जो दंगे फसादात हुए, मजलूम कौन है दुनिया को मालूम है। वो आरएसएस का चश्मा निकालकर एक नॉर्मल चश्मा पहनकर हम लोग देखेंगे, जिस चश्मे में नफरत नहीं है, वो मालूम पड़ेगा हु इज द विक्टिम एंड हु इज द अग्रेसर। हाँ, ये इसमें इनकार नहीं है, उसमें हिंदू समुदाय के लोगों का भी जान चला गया, उसमें हो सकता है तो मासूम हिंदुओं का भी जान जाकर रहेगा। इसमें दो बात नहीं है, उनको भी मदद करना चाहिए, इसमें हम इनकार नहीं करते हैं। पॉपुलर फ्रंट नहीं कहती है कि ऐसे कोई है जो मिस्ड आउट है, जो सही में मजलूम है, हकदार है, जिसको मदद करना है, तो पॉपुलर फ्रंट जरूर जाके उनको मदद करेगी। इसमें कोई दो बात नहीं है। हम हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स करने के लिए इधर आए नहीं है। क्या उधर कोई है जो 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 ये जो दंगे फसादात, ये कपिल मिश्रा जैसे लोग नफरत उगलने के वजह से जो फसादात हुए, उसमें वो उसमें फंस गए, जिनका जान माल का नुकसान हो गया, जिनको गवर्नमेंट से या किसी से कोई मदद नहीं मिला, हम लोग जरूर जाके उनको मदद करेंगे। हम जाकर उधर लोगों को मदद कर ले करे, ऑलरेडी वी आर हेल्पिंग द विक्टिम्स।
ऑफ दिल्ली रॉयट्स है, तो हम जरूर करेंगे। इसको हिंदू मुस्लिम के नजर से नहीं देखना है, मगर वो चश्मे से हम निकाल कर नॉर्मल देखेंगे तो मालूम है कि विक्टिम मुस्लिम समुदाय है, तो उसको मदद करना चाहिए। और ये आरएसएस का चश्मा हम लोग पहनकर देखेंगे तो उसमें वो ही मालूम पड़ेगा कि मुस्लिम जो मर जाएगा, जो मुस्लिम जो कत्ल हो जाएगा, उसकी जान की कोई कीमत ही नहीं है, उसकी माल की कोई कीमत ही नहीं है। अभी कीमत किसी का जो पड़ेगा, वो कीमत जो है वो भी दलित समुदाय का नहीं, वो कोई वंचित हिंदू समुदाय का नहीं या किसी का नहीं, वो ऊंची समुदाय का ही वो चश्मे में पड़ेगा। वो दुनिया जानती है आरएसएस का चश्मा क्या है और उसमें क्या क्या चीज मैग्नीफाई होके दिखता है।